हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बॉस, दैट्स ऑल अबाउट द सेकंड हैंड कार्स इन द इंडियन पैसेंजर कार मार्केट एंड इट्स अ वेरी क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे यूजफुल इंफॉर्मेशन जो आपको यूज कार आज प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, कभी बेचने के बारे में सोचेंगे। ये वीडियो आपका वन शॉप गाइड रहेगा। जो पहले इंपॉर्टेंट चीज है बॉस, ये जान लीजिए, यूज कार्स की जो वैल्यूएशन होती है, इट चेंजेस द मोमेंट व्हेन द कैलेंडर ईयर चेंजेस। क्योंकि हम 2024 से 2025 में आ गए हैं। अगर 2020 की नवंबर के महीने की कार भी 2025 जनवरी में सेल होने आएगी, इस कार की जो वैल्यूएशन प्राइस लगेगी वो लगेगी 5 साल पुराने कार के हिसाब से, क्योंकि कैलेंडर ईयर चेंज हो गया है 2025। सो टेक्निकली दिस कार वैल्यूएशन विल नाउ बी रिड्यूस्ड इन 2025 जनवरी। भले ही हम दिसंबर से जनवरी में प्रवेश कर रहे हैं, दिसंबर 24 तक एक वैल्यूएशन थी, जनवरी 25 से दूसरी वैल्यूएशन होगी। तो आप अगर यूज कार लेने का प्लान कर रहे हैं, इट्स पॉसिबल इज अ वेरी गुड टाइम सो एज टू गेट अ गुड प्राइस ऑन द सेकेंड हैंड कार। उसको आपको नेगोशिएट करना है। यूज कार के जो सबसे बड़े कंसर्न्स हैं फॉर एनी कार बायर, पहली चीज है बॉस, वो है ओडोमीटर टैंपरिंग के बारे में। जो दूसरी कंडीशन लोगों को बड़ा चिंता करती है कि भाई कार एक्सीडेंटल तो नहीं है, और जो तीसरा लोगों के मन में रहता है कि कार में कोई मैकेनिकल समस्या तो नहीं है, कार में प्रॉब्लम तो नहीं है, सस्पेंशन में इशू है, एसी में इशू है, पिकअप में इशू है, टर्बो में इशू है, इंजन में इशू है। तो देखिए, इन सभी का जो रामबाण इलाज है वो है कार की सर्विस हिस्ट्री। It has to be a verified service history from the company authorized workshop. इस कंपनी ऑथोराइज वर्कशॉप की जो सर्विस हिस्ट्री है वो आपको 2-3 बड़े बढ़िया काम करेगी। एक तो काम करेगी, कार के जो ओडोमीटर होते हैं वो कंपनी के वर्कशॉप हर सर्विस के अंदर कैप्चर करते हैं। जो दूसरी बात है, कार कितनी फ्रीक्वेंटली सर्विस सेंटर में विजिट करी, कौन कौन से काम सर्विस सेंटर में हुए हैं उस काम के लिए, और उस कार के अंदर कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री तो नहीं है, वो भी आपको वेरीफाइड सर्विस हिस्ट्री से पता लग जाएगा। और साथ में, क्योंकि इट्स अ यूज कार, मैंने आपको कहा कि कंपनी के सर्विस सेंटर में कार जरूर चेक करवाएं या किसी प्रोफेशनल मैकेनिक से इंस्पेक्ट करवाएं। सस्पेंशन चेक करवाएं, एसी चेक करवाएं, इंजन चेक करवाएं, कार में कोई धुआं, कोई एग्जॉस्ट में स्मोक खराब तो नहीं निकल रहा, उसके बारे में चेक करवाएं, कोई पिकअप का इशू तो नहीं है, टेस्ट ड्राइव करें। क्योंकि आपकी मानसिक शांति बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल कोई खराब कार घर में आ गई तो बॉस, यू वुड एक्चुअली बी विद अ लेमन, उसका कोई फायदा नहीं है। तो बता रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू मेक अ थॉरो चेक। अब इसमें अगली बात आती है, काफ़ी सारे केसेस में कस्टमर्स को डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड्स भी देखने को मिलते हैं। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड्स क्या होते हैं? क्योंकि यूज कार की जो वैल्यूएशन होती है वो डिपेंड होती है बेसिस द व्हीकल ओनर सीरियल नंबर ऑल्सो। अभी आरसी में ओनर सीरियल नंबर क्या है? 2 है, 3 है, 4 है। 2 का अर्थ ये हुआ कि वो पहले ही कार फर्स्ट ओनर के साथ सेकेंड ओनर के पास है और आप उस कार के तीसरे ओनर होंगे। कार का ओनर सीरियल नंबर RC1 है, दैट मीन्स दैट एग्जिस्टिंग ओनर इज बीन ड्राइविंग दैट कार एज पर आरटीओ रिकॉर्ड्स, और आप उस कार के सेकंड ओनर माने जाएंगे टेक्निकली फ्रॉम द आरटीओ पर्सपेक्टिव। मैं आपको आरटीओ पर्सपेक्टिव कह रहा हूँ क्योंकि इसमें एक बात है। और आरसी में अगर ओनर सीरियल नंबर 3 है, दैट मीन्स उस कार के पहले ही 3 ओनर रह चुके हैं। अभी काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है बॉस, आई टेल यू, डॉक्यूमेंट फ्रॉड के अंदर आरसी का जो कॉपी होती है, डीलर कई बार ऐसा होता है बस दिखा देता है कि ये फोटो कॉपी है, देख लीजिए, मेरे पास ओरिजिनल है, मेरे ऑफिस में पड़ी है, या मैं को निकाल के कस्टमर को दूंगा। वो फोटो कॉपी में लोग ध्यानपूर्वक नहीं देखते हैं कि डीलर उसके इसमें फ्रॉड करे, आपको पिछले ओनर की आरसी दिखा दे और उसमें ओनर सीरियल नंबर 1 होगा, और जब कार आपके नाम पर ट्रांसफ़र होगी तो वो देखेंगे आरसी में ओनर सीरियल नंबर 3 है, बिकॉज दैट कार वॉज is now being sold from first owner to second owner, नहीं, second owner to third owner। तो उसके लिए ज़रूरी है आप परिवहन की वेबसाइट पर जाके उस कार की डिटेल्स जरूर चेक करें, व्हीकल नंबर डाल के, उस कार का ओनर सीरियल नंबर क्या है, उस कार पे कोई हाइपोथिकेशन है कि नहीं है, और वो कार कभी ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। कई कार्स में ऐसा होता है, कोई क्राइम का सीन हो रखा होता है, सुपरदारी में होती है, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होती है, वो डीलर बेच देगा, तो आप उसमें परेशानी में फंस जाएंगे। सो यू नीड टू क्रॉस चेक द डिटेल्स थ्रू द परिवहन वेबसाइट। और कई केस में आपको ऐसा बता रहा हूँ रियलिस्टिक में, जिसमें कस्टमर्स ने कार परचेस तो करी लेकिन उनके नाम पे वो कार ट्रांसफ़र नहीं हो पाई, क्योंकि कारण ये है
परिवार का वो व्यक्ति जो उस कार को बेच रहा है वो डिफरेंट है एज अगेंस्ट द वेरीफाइड ओनर ऑफ दैट कार। कहते हैं चाचा, मामा, भतीजा, ताऊ, ये उस कार को बेच रहे हैं और वो जो व्यक्ति है एक्चुअल ओनर वो इंडिया से बाहर है। अभी ऐसे केस में क्या होता है, अगर ओनर के सिग्नेचर मिसमैच है आरटीओ के जो फॉर्म सबमिट होते हैं आरटीओ के अंदर, तो बॉस आरटीओ कैन स्टॉप इन द ट्रांसफ़र। और फिर जब तक उस ओनर वो आरटीओ जाके अपने फिजिकल सिग्नेचर नहीं करेगा, अपना आईडी प्रूफ नहीं दिखाएगा, तो बॉस उस केस में वो कार की ट्रांसफ़र रुक सकता है। तो वो अगली बात है। अब देखिए, बता रहा हूँ आपको, ज़रूरी ये है, अगर कार आपके नाम पे ट्रांसफ़र ही नहीं हुई, कल भगवान ना करे कोई कार पे क्लेम आ गया, तो उस कार का क्लेम आपको नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी कहेगी ये कार जब तक ट्रांसफ़र नहीं हुई, एक 15 दिन का फ्री लुकअप पीरियड तो रहता है कि ठीक है अभी कार गई है आपके नाम पे हो गई, लेकिन 2 महीने 4 महीने बाद क्लेम आया तो इंश्योरेंस कंपनी कैन डिनाई द क्लेम ऑल्सो। वो अगली बात बता रहा हूँ। अब उसके साथ 1-2 बातें और। यूज कार वही कस्टमर लेने का प्लान करें जिनके पास मैक्सिमम खुद का सोर्स ऑफ फंड है, क्योंकि यूज कार के अंदर इंटरेस्ट रेट्स आर टिपिकली 3 to 4% हायर एज अगेंस्ट द न्यू कार्स। 13-14% के रेट पे इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं यूज कार के अंदर। तो अगर आपके पास अपने फंड्स हैं देन इट मेक्स अ वायबल प्रोपोजिशन सो एज टू बाय यूज कार। ऐसा नहीं कि यूज कार पे फाइनेंस ना लें, लेकिन जितना कम फाइनेंस लेंगे वो एक ज़्यादा अच्छी बात होगी, वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब अगली बात, यूज कार के अंदर कौन सी ब्रांड लेनी चाहिए और क्या ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। बॉस यूज कार के अंदर जान लीजिए, आपको वो कार लेनी चाहिए जिसकी वेरीफाइड सर्विस हिस्ट्री हो, दैट इज़ नंबर 1। उस कार के डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर सकें, कार की आरसी क्या है, वो आपने ओरिजिनल आरसी देखी है कि नहीं देखी है, उसमें ओनर सीरियल नंबर क्या है वो अपने परिवहन से मैच करा, उसका इंश्योरेंस चेक करिए, इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस कितना है। अभी कई बार कैसा होता है कि डीलर ना, मैं बताता हूँ, यूज कार के अंदर वो कहता है कि इंश्योरेंस थर्ड पार्टी है और वो एक्सपायर हो गया है। साहब वो छुपाते हैं कई केस में, क्योंकि एनसीबी 0 होता है, उस कार पे ऑलरेडी क्लेम लिया होता है। तो वेरीफाइड सर्विस हिस्ट्री देखिए, उस कार के इंश्योरेंस देखिए, उस कार का आरसी देखिए, उस कार का प्रोफेशनल इंस्पेक्शन करवाइए। बेस्ट तो ये है कि कंपनी के ऑथराइज वर्कशॉप में अगर कार आपको समझ में आ रही है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, बिफोर स्पेंडिंग सेवरल लाख ऑफ योर्स, 2-3 हज़ार रुपये ज़रूर खर्च करिए कंपनी के ऑथराइज वर्कशॉप में, उस कार को क्लोजली इंस्पेक्ट करवाइए। कार की इंजन की हेल्थ क्या है, कार के टर्बो में कोई इशू तो नहीं है, एसी की हेल्थ क्या है, पावर विंडो, फीचर्स, फंक्शन सब काम कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी अगर मेजर कार में प्रॉब्लम निकल गई, सस्पेंशन में प्रॉब्लम निकल गई, सपोज होंडा सिटी ही है, तो बॉस 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा आ सकता है। अब अगली बात आ जाती है कि हमें कौन सी कार लेनी है। देखिए, मैं आपको पज़ा की रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आपके मन में शांति का अनुभव चाहते हैं तो टेक्निकली बता रहा हूँ, इन द रीसेंट लिस्ट ऑफ कार्स, कोई भी आप मारुति सुजुकी की कार लेना चाह रहे हैं विच इज़ इन प्रोडक्शन कैन प्रूव टू बी अ बेटर चॉइस एज अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द कार्स। मारुति सुजुकी की रिलायबिलिटी बेहतर है, टोयोटा की रिलायबिलिटी बेहतर है। टोयोटा में तो भले ही कार्स डिसकंटिन्यू हो, ईटियोस हो, लीवा हो, क्वालिस भी हो या पुरानी क्रिस्टा हो, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि टोयोटा के अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि कार अगर टाइमली सर्विस हुई है, बॉस द कार कैन रन सेवरल लाख ऑफ किलोमीटर्स विदाउट एन इशू। तो मारुति हो गई, टोयोटा हो गई, होंडा इवन ना। होंडा के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, होंडा की जो प्रिसीजन है, ये जापानीज इंजीनियरिंग है, ये दी बेस्ट है। होंडा सिटी ले लीजिए, होंडा मेज ले लीजिए, भले ही ब्रियो है, डिसकंटिन्यूड मॉडल है, कोई इशू नहीं है। मोबिलियो है, डिसकंटिन्यूड मॉडल है, कोई इशू नहीं है। बीआरवी है, आप विश्वास के साथ मान सकते हैं, अगर कार टाइमली सर्विस हुई है और कार का आपने इंस्पेक्शन करवा दिया, कार में कोई मैकेनिकल इशू नहीं है, आपको एक पीस ऑफ माइंड ओनरशिप ज़रूर मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ होंडा। तो ये जापानीज ब्रांड के अंदर ये 3 कंपनी सुपर हिट है, साथ में हुंडई। और हुंडई के बारे में कहता हूँ, फॉर द कार्स विच आर बीन मेड इन 2019 एंड लेटर। 2018 से पहले समा हुंडई की कुछ ब्रेक्स और कुछ स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन उतना अच्छा नहीं था। तो 2019, 20, 21 की कार आप प्लान करें तो हुंडई में आपको ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। समा हुंडई हैज़ ऑल्सो रिवैम्प्ड द सर्विस इंटरवल, उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं इन द रिसेंट ईयर्स एज अगेंस्ट द ओल्डर कार्स। तो हुंडई की आप 2019 या उसके बाद की कार देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर मन में आप दूसरे ब्रांड चाहते हैं तो किया,
और किया बिकॉज इज नॉट अ more than 5 to 6 year old company in the Indian passenger market, तो किया की आप कार्स है, क्योंकि किया की कार्स में ये है, हुंडई के उनका नो हाउ टेक्निकल नॉलेज उनको पास है, तो वही इंजन है, सस्पेंशन के जो पार्ट्स है मोर और लेस आपको रिलायबिलिटी हो किया की कार में मिलेगा। और एमजी मोटर भी आप चाह लीजिए, एमजी की कार्स में अगर आप इलेक्ट्रिक कार प्लान कर रहे हैं, आई विल से डोंट लुक बियॉन्ड एमजी। भले ही बाजार में टाटा हो, महिंद्रा हो, एमजी से अलग हटके ना देखें फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल पर्सपेक्टिव, वो बता रहा हूँ आपको। तो ये आपको चुनिंदा मैंने बताई कंपनीज के बारे में, अगर ये कार्स लेंगे तो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस लेगा। मैं आपको किसी सूरत में ये नहीं कह रहा हूँ कि टाटा मोटर्स की अगर आपको पंच मिलती है, नेक्सॉन मिलती है, वो ना लें और या मारुति की एक्सीडेंटल कार लें। देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो व्हीकल कंडीशन ही है। अगर मारुति की एर्टिगा या मारुति की आप कह सकते हैं डिज़ायर ब्रेजा हो गई, उसमें एक्सीडेंट हो रखा है, तो बॉस कार से हट जाएं, क्योंकि कार की जो कंडीशन है वो सबसे सर्वप्रिय है। उसके बाद कार की सर्विस हिस्ट्री वो आपको मिलती है तो मन में पीस ऑफ माइंड मिलता है। कार के डॉक्यूमेंट्स वो आपको चेक करने हैं परिवहन की साइड से। कार की कंडीशन आपको इंस्पेक्ट करानी है, और उसके बाद ये मैंने मॉडल्स बताए, अगर ये चीज़ें मैच करती हैं तो आपका एक्सपीरियंस बेहतर होगा। फिनेंस कोशिश कर से कम लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यूज कार के रेट्स आर टिपिकली द हायर साइड। एंड बीइंग द न्यू ईयर स्टार्टेड, आप ये भी बता दिया आपको, वैल्यूएशन ऑफ यूज कार्स इज नाउ मोर अट्रैक्टिव एज अगेंस्ट 2024 ऑफ द सिमिलर मॉडल। अगर 2019 की कार आज बाजार में बिकने को आ रही है, दैट कार टेक्निकली वुड बी 6 years old। तो ज़रूरी बातें थी। आई थॉट दिस वीडियो नाउ विल मेक यू मोर एम्पावर इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ यूज कार। आप बताइए क्या आप अब इस इंफॉर्मेशन से सिंक में है? अगर यस तो वीडियो को वोट करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल माइका में नए हैं सब्सक्राइब करिए। और उम्मीद करता हूँ अगर कोई भी क्वेरी आपके यूज कार के बारे में है, वैल्यूएशन के बारे में है, परचेज करने के बारे में है, डिसीजन के बारे में है, उस यूज कार को लेना है नहीं लेना है, तो माइका हेल्पलाइन फोरम में आके आप लोग एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं। थैंक यू।